बेसिकली मोदी को गाली दे रहा था कि पेट्रोल का प्राइस इतने से इतना हो गया। फिर मैंने बताया मनमोहन सिंह के टाइम पे भी इतने से इतना हो गया था, परसेंटेज टर्म्स में ऑलमोस्ट सेम था। अब मैं तुझे ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई तू दोनों गवर्नमेंट को इक्वली क्रिटिसाइज कर, मैं तो उल्टा उसका विपरीत कह रहा हूँ, किसी भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज मत कर। देख भाई, अंधभक्तों की फौज में मैं तुझे ही सबसे वो मानता था इंटेलिजेंट, पर तू भी इतना बड़ा गधा है, मुझे यही नहीं पता था भाई। देख, क्रिटिसिज्म क्यों जरूरी होता ना किसी भी गवर्नमेंट के लिए। भाई सबसे पहले तो थैंक यू, तूने लास्ट वीडियो की तरह मुझे गालियां नहीं दी, हिंजड़ा वगैरह ये सब नहीं बोला। दूसरा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार को क्रिटिसाइज ऑल टुगेदर मत करो, मैं कह रहा हूँ क्रूड ऑयल के एस्पेक्ट में क्रिटिसाइज करने का कोई मतलब, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि क्रूड ऑयल एक इंटरनेशनल कमोडिटी है जिसका प्राइस हम कंट्रोल नहीं करते हैं, हम उस पर सिर्फ टैक्स लगा सकते हैं। फिर मैंने आगे ये भी एक्सप्लेन कर दिया था कि करंट गवर्नमेंट टैक्स लगा के कैसे वही पैसा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में ज्यादा इस्तेमाल कर रही है। बात अल्टीमेटली यही घूम के आती है कि भाई जो करंट गवर्नमेंट है उसने बहुत ज्यादा टैक्स लगा रखा है पेट्रोल पे। अरे भाई, तो सर्विसेज भी तो उसने ज्यादा प्रोवाइड कर लिया इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 15 एम्स कहां से आ गए, ये नई 7 IITs, नए 8 IIMs कहां से आ गए, ये नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस 10 साल में डबल कैसे हो गए, नंबर ऑफ मेडिकल सीट्स कैसे बढ़ गई, जो रेलवे स्टेशन कभी झुग्गी की तरह दिखते थे आज एयरपोर्ट्स की तरह क्यों दिखते हैं हमारा। वाह ज्ञानी बाबा, आप कहाँ थे यार पहले? 2014 से पहले जो क्रूड ऑयल की कीमत थी ना, वो अभी तक जो अभी चल रही है उसके के बराबर ही थी लगभग। वो देख, मतलब इससे पहले कोई होना ही नहीं चाहिए था डेवलपमेंट, क्योंकि सारा पैसा तो पेट्रोल के पैसों से आ रहा था। तो वो डेवलपमेंट कैसे हो गया भाई पहले जो हुआ था? भाई मैंने कब कह दिया कि कांग्रेस के टाइम पे डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है? मैंने क्या कहा था कि कांग्रेस के टाइम पे पर डे 12 किलोमीटर रोड बनी है, तो बीजेपी के टाइम पे ऑलमोस्ट उसका ट्रिपल 36 किलोमीटर पर डे रोड बनी है। इतना ही पेट्रोलियम है ना, सिर्फ 10% रेवेन्यू देता है भाई इंडियन गवर्नमेंट को। जब मेजरली जो आता है ना पैसा, वो आता है इनकम टैक्स से, कॉर्पोरेट टैक्स और ये कस्टम ड्यूटी, इन चीजों से आता है भाई पैसा। इन चीजों से होते हैं मेजरली डेवलपमेंट। भाई मुझे नहीं पता है कि आपको पता है कि नहीं पता है, लेकिन अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं कि हमारे यहाँ पे जो रिटेल प्राइस पेट्रोल पंप पे पेट्रोल का बिकता है, उसमें मेजॉरिटी टैक्स का कंपोनेंट स्टेट गवर्नमेंट्स का होता है। और आप इंडिया की टॉप मोस्ट स्टेट्स के टैक्स रेवेन्यू में फ्यूल पे लगाए हुए टैक्स का सोर्स देख लेना कितना ज्यादा है। कुछ स्टेट्स में 20% है, तो कुछ स्टेट में 15% है, और इंडिया में ऑन एन एवरेज 14% है। और जहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है, जिसके ऊपर हम आगे पीछे डिस्कस कर रहे हैं क्रिटिसिज्म को लेके, सेंट्रल गवर्नमेंट इस टाइम पे सिर्फ 12 रुपए पर लीटर की एक्साइज ड्यूटी निकाल रही है। तेलंगाना का ही केस उठाएं तो 115 में वो कुछ 10% निकल के आता है। और स्टेट गवर्नमेंट कितना लगा रही है? ऑलमोस्ट उसका 3 गुना ज्यादा। अगली बार थोड़ी और रिसर्च करके आना मेरे साथ, ठीक है? बहुत सी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं यार, उनने पता नहीं कैसे कर लिया यार डेवलपमेंट बिना पेट्रोल के प्राइस बढ़ाए। भाई कितने कॉन्फिडेंस से कह दी कि अगली बार जो है रिसर्च करके आना। जिन डेवलप्ड कंट्रीज की आप बात कर रहे हो ना कि वो कैसे बिना पेट्रोल के रेवेन्यू के डेवलप हो गई, उनका टैक्स टू जीडीपी रेशियो निकाल के देखना। जितना उनकी जीडीपी है उसमें से वो कितना टैक्स लेती है जनता से। OECD कंट्रीज का एवरेज निकल के आता है कुछ 35% के आसपास। जो यूरोपियन कंट्रीज है वहां पे इनकम टैक्स ऑलमोस्ट 50% तक जाके टच कर जाता है। और इंडिया में वही सेम फिगर टैक्स टू जीडीपी रेशियो सेंट्रल गवर्नमेंट का निकल के आता है 12% के आसपास। तो भाई आप लोगों को जो कंटेंट क्रिएटर है उसको हेट नहीं भेजनी है, लेकिन जो लोग उनकी बातों से इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, मैं उनकी आईडी मेंशन कर दे रहा हूं, इनको बड़े प्यार से समझाना है और प्यार से टैग करके बताना है कि भाई ये है रियलिटी।